नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में। और आज इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ कि तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं। अगर आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि पैसा सोर्स से सिर्फ नहीं बनता है। आपको ये बात क्लियर कट समझ जाना चाहिए। और मैं आपको उदाहरण दे के समझाना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, सोर्स इज़ नॉट ओनली गेम चेंजर। सिर्फ सोर्स से गेम नहीं बदलता। कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते होंगे या फिर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपका एक माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैं फेसबुक ऐड चलाऊंगा और पैसा बनाऊंगा, मैं ट्विटर में ऐड चलाऊंगा और पैसा बनाऊंगा, मैं सोशल मीडिया में ऐड चलाऊंगा, मैं पैसा बनाऊंगा, राइट। मैं ब्लॉग लिखूंगा और मैं पैसा बनाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये सोर्स आपको पैसा बना सकते हैं। बड़ा पैसा बनाने के लिए एंड टू गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, विच इज नोन एज कस्टमर जर्नी। और आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, आपको चेस करना होगा कस्टमर जर्नी। इसका मतलब है कि अगर आपको तेजी से ग्रो करना है तो बहुत कम डिजिटल मार्केटर्स हैं तो कस्टमर जर्नी को ट्रैक कर पाते हैं। और आपको ये स्किल सेट अब आपके पास होना चाहिए ना। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करेंगे, तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि फेसबुक ऐड चला रहे हैं, यू विल ड्राइव ट्रैफिक एंड विल मेक मनी आउट ऑफ इट। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने जब मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जब मैं काम किया तो मैं काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स के साथ भी काम किया जिनका बजट बहुत ज़्यादा है, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट प्रॉफिट, दे आर नॉट मेकिंग दैट मच ऑफ प्रॉफिट जितना उनको प्रॉफिट बनाना चाहिए। सो फेसबुक एड्स तो ठीक है, आप फेसबुक एड जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। कन्वर्जन एड चला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। पिक्सल जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। एट द सेम टाइम यू शुड बी चेजिंग कस्टमर जर्नी। और मैं चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग के गेम को समझना है तो आपको कस्टमर जर्नी आपको जानना होगा। वरना मार्केट में कैसे, आप देखिए, फेसबुक एड बिजनेस ओनर कैसा समझते हैं, डिजिटल मार्केटर्स भी ऐसा काफ़ी समझते हैं कि सोर्स में पैसा डालो, ये आपका वेबसाइट है, वेबसाइट पे लोग आएंगे और यहाँ पर पैसा बनता जाएगा, यू विल गेट सेल्स। दिस डज नॉट हैपन रियल टाइम। और मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी बड़े बिजनेसेस हैं, दे वांट टू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट फॉर कस्टमर जर्नी। और सवाल है कस्टमर जर्नी क्या हो। कस्टमर जर्नी का मतलब है कि कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो एक होता है आपका सोर्स। सोर्स हो सकता है फेसबुक, हो सकता है लिंक्डइन, हो सकता है ट्विटर, हो सकता है एसएमएस, हो सकता है व्हाट्सएप, हो सकता है ईमेल मार्केटिंग, हो सकता है ब्लॉग, हो सकता है। सोर्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एफिलिएट ऑल्सो, इट कैन बी डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और यूट्यूब। सोर्स कई सारे हो सकते हैं, तो आपको चेंज करना है कौन सा सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट ऑल पेजेस कस्टमर विजिट। तो आपको बिल्कुल जानना होगा कि कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पे आता है, व्हाट ऑल पेजेस दे विजिट, सो हाउ मेनी पेजेस दे विजिट, व्हाट ऑल पेजेस दे स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना। पेजेस भी अलग अलग टाइप के हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो होम पेज हो गया, ब्लॉग पेज हो गया, ऑप्ट-इन पेज हो गया, वेबिनार पेज हो गया, थैंक यू पेज हो गया, लीड मैग्नेट के पेजेस हो गए हैं, स्क्वीज पेज हो गया है, VSL हो गया। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस दैट यू शुड नो, जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए। और आपको जानना होगा सोर्स से तो आगे, बट कौन कौन सी वेबसाइट में कौन कौन से जगह पे जा रहा है, राइट। एंड देन व्हाट ऑल एक्शंस दे टेक। सो आपकी वेबसाइट में आ रहा है, व्हाट ऑल एक्शंस दे टेक। कहने का मतलब वो कौन कौन से वीडियोस देख रहे हैं, वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आर दे क्लिकिंग ऑन बाइंग बटन और नॉट। सो बटन क्लिक हो गया है, फॉर्म फिल्ड अप हो गया है, आर दे गिविंग यू कॉल, ये भी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक ऑन पेज कन्वर्जन हो गए हैं, जो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जिसका मतलब है जो स्ट्रेट अवे मेन KPIs हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, या कितने लोगों ने पेमेंट बटन पे क्लिक किया, ये इंपॉर्टेंट KPI है। बट आपको जानना होगा कि वो कौन से एक्शंस थे जो कस्टमर कर रहे थे एंड देन दे क्लिक्ड ऑन दैट बटन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ई-कॉम साइट है तो कौन सा वीडियो था एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट वीडियो, कि लोगों ने वीडियो देखा और उस बटन पे क्लिक किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मेजर करना आना चाहिए। सो नंबर 1 यू शुड बी मेजरिंग ऑन पेज कन्वर्जन्स, फॉर्म फिलअप हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, बटन क्लिक्स हो गए, पेमेंट पेज हो गया, ये आपको ट्रैक करना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी ट्रैक करना आना चाहिए कि ऑन पेज इंगेजमेंट क्या क्या है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे या फिर ई-कॉम साइट पे वीडियोस लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, कौन कौन से एग्जैक्टली वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस कितने समय तक देखते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट वीडियो ऑन योर ऑन पेज कन्वर्जन। सो कितने लोग वो वीडियो देखने के बाद क्लिक कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ हमको ये जानना होगा स्क्रोल कितने लोग कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट KPI है जिसको आपको बिल्कुल आपको समझना चाहिए। KPIs विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रोल हो गया है, लिंक क्लिक्स हो गए हैं, बटन्स हो गए हैं,
ये सब आपको मेजर करना चाहिए। एंड देन देयर आर सम ऑफलाइन कन्वर्जन्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, जब लोग आपकी वेबसाइट में पहुंचे, कितने लोगों ने फ़ोन कॉल किया आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट। कितने लोग वहाँ से गूगल मैप के पेज में गए एंड दे डिसाइडेड टू कम टू योर स्टोर। यू नीड टू मेजर ऑल दिस डेटा। तो आपको 3 चीज़ें मेजर करनी है। एक आपको सोर्स मेजर करना है, आपको एक्शन मेजर सोर्स मेजर करना है, आपको पेजेस मेजर करना है, एंड देन यू नीड टू मेजर एक्शंस ऑल्सो। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको बहुत मदद करेगा। रादर देन चेजिंग सोर्स, व्हाई डोंट यू कंबाइन ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, राइट? सो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मेरी वेबसाइट में कौन से वीडियोस हैं जिसको ज़्यादा देखने से ज़्यादा लोग साइन अप कर रहे हैं, और व्हाट इज दैट इम्पैक्ट ऑफ दैट वीडियो? Because I think this is so important, because just working on Facebook will not take you to a next level. You need to get into CRO as well. You need to get into UI UX also. So there are a lot of things that we need to get into it. But मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि सोर्स बड़ा गेम चेंज नहीं बदल सकता है। सोर्स के साथ साथ कस्टमर जर्नी भी जोड़ दीजिए, वो वाकई में गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट आई वांट टू से, जस्ट वांट यू टू शिफ्ट योर माइंडसेट from just being a digital marketer who is focusing on a single source. Why don't you chase customer journey? और मुझे लगता है कि अगर ये स्किल सेट आप में आ गया तो आप कमाल के डिसीजंस विल मेक इट। बिकॉज आई टेल यू दैट वी नीड टू आंसर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमको सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो डिफिकल्ट अभी लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे वेबसाइट में जितने लोग आ रहे हैं वो कौन कौन से सोर्सेज से लोग आ रहे हैं, या वो कौन से फेसबुक कैंपेन से आ रहे हैं जिन लोगों ने वो वीडियो को कंप्लीट किया, या उन वीडियोस को देखा और वीडियोस को देखने के बाद उन्होंने ऐड टू कार्ट क्लिक किया और उन्होंने पेमेंट किया। यू नीड टू विजुअलाइज एंटायर जर्नी। और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप ये थोड़ा माइंड शिफ्ट कर लें दैट ओके आई एम फोकसिंग ऑन सोर्स, आई माइट बी गुड विद SEO पार्ट, आई माइट बी गुड विद ब्लॉग, मैं बहुत अच्छा हो सकता हूँ फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन, ट्विटर, कोल्ड ईमेल, बट द पॉइंट इज कैन आई मेजर कस्टमर जर्नी? अगर आप ये कर लेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। हाई पेइंग स्किल्स सेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर यू शुड बी वेरी गुड विद डेटा स्टूडियो, यू शुड बी गुड विद टैग मैनेजर, यू शुड बी मेजर विद सम वेरी गुड सॉफ्टवेयर। काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर मार्केट में जिसका इस्तेमाल